बलांगीर जिले में हीरापुर एक छोटा सा गांव था। यह गांव साधारण था, लेकिन उसमें सादगी और अपनापन बेशुमार था। लोग खेतीबाड़ी करते, आपस में मिलजुल कर रहते और हर त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते थे। हीरापुर में हर साल गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता था। गांव की सबसे पुरानी परंपरा यही थी कि पूरे गांव के लोग मिलकर एक ही गणपति की स्थापना करते। यही उनकी एकता और प्रेम का प्रतीक था। इस साल कुछ खास था। गांव में पहली बार यह निश्चय किया गया कि शहर से सुंदर गणेश मूर्ति लाई जाएगी। पहले तो गांव के कुम्हार मिट्टी से सादी मूर्ति बना दिया करते थे, पर इस बार सबने सोचा कि थोड़ी सी आधुनिकता भी आए। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिहर जी ने सबको समझाया कि बप्पा के आगमन का अर्थ सिर्फ मूर्ति लाना नहीं है, यह तो भावनाओं का संगम है। मूर्ति चाहे मिट्टी की हो या रंगीन, असली पूजन तो श्रद्धा से होता है। सबने सहमति जताई और मूर्ति लाने की जिम्मेदारी गांव के 3 युवाओं लौकी, भूलू और काव्यांश को दी गई। तीनों दोस्त बैलगाड़ी में शहर की ओर चल पड़े। रास्ता में पहाड़, नदी और जंगल सब मानो उनका साथ दे रहे थे। लकी बोला, बुलू सोचो तो सही, जब बप्पा की मूर्ति हमारे गांव पहुंचेगी तो पूरा गांव झूम उठेगा। बुलू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और सोचो माँ कितनी खुश होगी जब आरती में पहली बार दीप जलाएगी। कई घंटे की यात्रा के बाद वे शहर पहुंचे। वहां मूर्तिकार ने एक बेहद सुंदर मूर्ति तैयार की थी। गजानन की शांत और सौम्य प्रतिमा, लाल धोती, पीला शाल और हाथ में मोदक का थाल। उनकी आंखें से करुणा और आशीर्वाद झलक रहा था। तीनों मित्रों की आंखें भर गई। उन्होंने झुककर बप्पा को प्रणाम किया और मूर्ति बैलगाड़ी में रखकर पूरे गांव की ओर लौट पड़े। गांव के प्रसिद्ध द्वार पर जैसे ही बैलगाड़ी पहुंची, ढोल नगाड़ों की गूंज उठी। बच्चे नाचने लगे, औरतें फूल बरसाने लगी और बुजुर्गों ने शंखनाद किया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया का जयघोष पूरे वातावरण में गूंज उठा। गांव के हर घर से लोग निकल आए। उस दिन ऐसा लग रहा था मानो पूरा हीरापुर बप्पा के आगमन से स्वर्ग जैसा बन गया हो। मूर्ति को गांव के मंदिर प्रांगण में सजाए गए पंडाल में स्थापित किया गया। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, केले के पत्ते और आम की पत्तियों से सजावट की गई थी। हवा में चंदन और धूप की महक फैली हुई थी। पंडित हरिहर जी ने विधि विधान से पूजा की शुरुआत की। नारियल फोड़ा गया, कलश स्थापित हुआ और फिर सबने मिलकर पहली आरती गाई। उस आरती में जो शक्ति थी उसका वर्णन करना मुश्किल है। हर किसी की आंखें नम थी। ऐसा लग रहा था मानो गणपति स्वयं आकर सबको आशीर्वाद दे रहे हो। पूरे 10 दिन गांव में मानो त्योहार का मेला लग गया। दिन भर बच्चे मोदक और लड्डू खाते, महिलाएं भजन और कीर्तन करती, युवा रात में नाट्य प्रस्तुतियां और लोक नृत्य करते और दूर दूर से लोग बप्पा के दर्शन के लिए आते। गांव के बूढ़े गोपाल जी अक्सर कहते, बप्पा ने हमें सिर्फ पूजा का मौका नहीं दिया है, बल्कि हमें एक करने का अवसर भी दिया है। छठे दिन की बात है। गांव में अकाल की स्थिति थी, क्योंकि कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख रहे थे और किसान चिंतित थे। गांव वाले एक साथ बैठकर बोले, अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। सबकी नजरें बप्पा की मूर्ति की ओर उठे। पंडित हरिहर जी बोले, बेटा, बप्पा विघ्नहर्ता है। अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करें तो जरूर मदद करेंगे। पूरे गांव ने मिलकर विशेष हवन और आरती की। सबने मिलकर एक स्वर में गाया, गणपति बप्पा मोरया, और चमत्कार हुआ। अगले ही दिन काले बादल छा गए और झमाझम बारिश होने लगी। खेतों की प्यास बुझ गई। किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। सबने माना कि यह बप्पा की कृपा ही थी। इन 10 दिनों ने गांव वालों को बहुत कुछ सिखाया। एकता का महत्व, श्रद्धा और विश्वास की ताकत और संकट के समय धैर्य और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता। लकी, बुलू और काव्यांश को भी यह एहसास हुआ कि
असली पूजा बप्पा की मूर्ति की नहीं, बल्कि मानवता और एक दूसरे की मदद करने की होती है। 11वें दिन विसर्जन की तैयारी हुई। ढोल ताशों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब गाते नाचते हुए मूर्ति को नदी किनारे लेकर पहुंचे। सबकी आंखें नम थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी थी। सबने एक साथ कहा, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। मूर्ति को पानी में विसर्जन करते समय ऐसा लगा मानो बप्पा ने मुस्कुराकर सबको आशीर्वाद दिया हो। उस दिन से हीरापुर गांव में हर गणेश चतुर्थी और भी बड़े उत्साह से मनाई जाने लगी। लोग मानते थे कि बप्पा हर साल उनके गांव आते हैं, उन्हें एक करते हैं और उनका जीवन खुशियों से भर देते हैं। बप्पा का आगमन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहा, बल्कि गांव के दिलों में एक नई उमंग, नई ऊर्जा और आपसी प्रेम का प्रतीक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि गणेश पूजा का असली महत्व मूर्ति या रीति रिवाज में नहीं, बल्कि श्रद्धा, एकता और प्रेम में है। अगर हम सब मिलकर भक्ति और विश्वास के साथ कार्य करें, तो जीवन के हर संकट का समाधान मिल सकता है।